अभी देखो आगे जाओ, इसका ज्यादा होगा। आगे जाओ, हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा की पहचान कब होती है? शिव की प्रवेशता होने से ही होती है। जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो प्रजापिता की भी पहचान होती है, क्योंकि बाप सुप्रीम सोल और बाप मनुष्य आत्माओं का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं और दोनों एक साथ ही प्रत्यक्ष होते हैं, आगे पीछे नहीं। थोड़ों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं तो, और बहुतों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं तो। और वही पर्सनालिटी और वही व्यक्तित्व, उसी में शिव की प्रवेशता है। और शिव बाबा कहते हैं साकार और निराकार की मेल। शिव बाबा कहने से 2 बच्चे हो रहे हैं और प्रजापिता कहने से अनेक बच्चे हो रहे हैं। ये अंतर के ऊपर, प्रजापिता कहने से अनेक बच्चे हो गए, हाँ ढेर सारे बच्चे हो गए। शिव बाबा के ढेर सारे बच्चे नहीं है। हाँ, शिव बाबा बोले तो राम और कृष्ण 2 ही बच्चे। जैसे कुमारी का से पूछा ना, कुमारी का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे है, तो फिर उन्होंने कहा 1 बच्चा, असल में है तो 2 बच्चे। शिव बाबा को जो 2 बच्चे बताए हैं, उनमें एक है बेसमझ और एक है समझदार। ब्रह्मा है बेबी बुद्धि। इनका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, वो भी बच्चा है। और फिर देवदेव महादेव कहा जाने वाला भी बच्चा है, बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। तो बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बड़े बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं पहले। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवन का रचयिता है, तब हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रैक्टिकल का गायन होता है। और जो विष्णु पिता होता है, बात कुछ रह गई है। हाँ, मुरली ने कहा है मैं निर्लेप हूँ, मैंने लेप नहीं लगता है और मुझे हिसाब किताब किसी से नहीं है। तो फिर स्वतंत्रता के संग्राम में एक पतित पावन आओ, मुझे हमें पावन बनाओ बोल के बुलाए, तो मैं अनजाने में यहाँ पहुँचा। तो फिर आया ना, फिर लेप नहीं है और हिसाब किताब नहीं है, तो मना हमें जो स्वतंत्रता के संग्राम में ये पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, सभी ने एक ही नारा लगाया। तो आया, तो मैं अनजाने में आ पहुंचा। कहाँ तो पतित पावन आया, पावन आया मगर पति अटक गया। उस समय पतित पावन आया, बुलाने से मैं नहीं आता हूं। तुम चाहे अकेले बुलाओ और चाहे हुजूम के हुजूम 40 करोड़ बुलाओ, मैं बुलाने से नहीं आता हूं। जब आता हूं तो पतित पावन बाप अपने आप ही आते हैं। और अनजाने में आया तो अनजाने में ही आया। 76 में आया, ये 36 में आया, 36 में आया बाप आया पतित पावन। बाप नहीं, अरे तो तुम बुलाया किसको? और मसूरी का नाम महात्मा गांधी बोल करके
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ जी, क्या है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए कि एक थे गर्म दल के सुभाष चंद्र बोस, वो अपने को मजबूर नहीं समझते थे और हिंदुस्तानियों को भी मजबूर नहीं समझते थे, मजबूत समझते थे। और गांधी जी कहते थे हम ऐसे जीत नहीं सकेंगे अंग्रेजों को, भले हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का हिंदू मुसलमानों का बंटवारा हो जाने दो, वो भी सहन कर लेंगे, सिर्फ सहन करके ही हम जीत सकेंगे। लेकिन सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों का बैलेंस होना चाहिए या एक की ही अति होनी चाहिए। इसलिए कहा गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और कुंभी पाप नरक माना क्या है? कुंभी पाप नरक। जहाँ बहुत ज्यादा नरकी करनी बिगड़ जाती है, कुंभ कहते हैं घड़े को। जैसे घड़ा आग पर चढ़ाया जाता है, कोई चीज पकाने के लिए, तो वो चीज पक जाती है। तो ऐसे ये नरक की दुनिया जब परिपक्व स्टेज पर पहुंच जाती है तो उस दुनिया को कहा जाता है कुंभी पाक नरक, अति हो जाती है, फिर अति का अंत होता है। हाँ, जो बिंदु रूप की स्थिति में पाप भस्म होते हैं, आकारी स्थिति में पाप भस्म होते हैं। पाप भस्म होने की बात आकारी स्टेज है सूक्ष्म शरीरधारियों की। ब्रह्मा जैसी आत्माओं की, जो बच्चा बुद्धि है। और बच्चा बुद्धियों की जो पालना लेने वाले हो, वो भी कैसी बुद्धि हुए? वो भी बच्चा बुद्धि हुए। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की रहबरी में जो भी पलने वाले थे, वो सब बच्चा बुद्धि थे। यह प्रैक्टिकल में उन्होंने समझा कि पतितों को पावन कैसे बनाया जाता है। पतित दुनिया पावन कैसे बनेगी? बिंदी से बनेगी या बिंदी प्रैक्टिकल में आके कोई कर्म करेगी तब बनेगी? है प्रैक्टिकल में बनेगी। तो जिन्होंने इस राज को समझ लिया, उन्होंने तो साकार में निराकार को याद किया, और जिन्होंने नहीं समझा वो फिर याद कैसे करेंगे? संबंध कैसे जोड़ेंगे? अगर दूसरों की देखादूनी संबंध जोड़ भी लेंगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी, संबंध तोड़ भी देंगे। और जो गंगा की जो पुत्र 8 पुत्र रहता है, उसमें 7 पुत्र पानी में डाल देता है, 8वां वाला विष्णु है। और ऐसा ही कृष्ण को भी जो 7 पुत्र होता है उसको कंस ने काट लेता है, और 8वां वाला होता है कृष्ण है। ये दोनों का कोई भी संबंध है क्या? वो भी 8वां वाला है, ये भी 8वां, वो माना रहती है। ये तो शास्त्रों में तो एक ही बात को 20 तरह से बता दिया। बात एक ही होती है। बाबा, जो भी यहाँ पुरुषार्थ करते हैं वो विजय माला में फिर जाएंगे। हमारे की बात है, अधूरा पुरुषार्थ नहीं, हाँ वही पूरा पुरुषार्थ। जो संपूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, माने अपन को पक्का पक्का
आत्मा बना के छोड़ेंगे। मैं देह नहीं, आत्मा हूं। आत्म की स्थिति पक्की पक्की धारण करेंगे। विजय माला में पिरोए जाएंगे, मतलब वो विजय माला में पिरोए जाएंगे माने जो आत्मा बन गया, देह भान नाम मात्र को रहा नहीं, तो जैसे 5 विकारों पर विजय प्राप्त हो गई। जिनकी प्रैक्टिकल में 5 विकारों पर विजय प्राप्त हुई पड़ी होगी, वो ही विजय माला के मण के बनेंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। तब तक दुनिया में भटकना पड़े। और बाबा, पुरुष शरीर छोड़ते समय स्त्री याद आती है, तो अगले जन्म में वो स्त्री जन्म लेता है। वैसा ही स्त्री पर ब्रह्मा बाबा ने तो कन्या माताओं के संगठन में शरीर छोड़ा, फिर भी सर्प में तो कृष्ण बनकर ही जन्म ले रहा ना पुरुष से। वैसा ही मामा भी राधा बनकर ही जन्म ले, और जगदम्बा तो लगातार 3 जन्म स्त्री का ही हो। तो फिर कैसा हमारा जगदम्बा के शरीर में जन्म नहीं लेता। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इनकी पूजा नहीं होती है क्योंकि तन पुरुष का है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, उनकी पूजा कैसे होगी? इसलिए जब वो शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा किस रूप में जन्म लेती है? जगदम्बा के रूप में पूजा लेती है। जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। और अगले जन्म में तो स्त्री जन्म है, वो ही जगदम्बा का पार्ट फिर किसका है? ब्रह्मा क्या है ना, पुरुष तो होने का। हाँ, तो जगदम्बा का पार्ट है ना बीच में, तो मानना पड़ेगा ना। हमारे इस जन्म में स्त्री रूप में। हाँ, अंत मते सो गते। और बाबा, मैं इनको नहीं सुनाता हूँ, हाँ, ये बीच में सुन लेता है, पर उनको तो पहला पता माना गया ना, सतयुग का पहला बच्चा, तो फिर उनको सुनाया भी नहीं गया, फिर भी उनको पहला पत्ता सुनने से पहला पत्ता बनेगा कि बीज बनेगा? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या पत्ता ज्यादा पावरफुल होता है? तो फिर पत्ता बनना अच्छा या बीज बनना अच्छा? काय के लिए बात आ रही है। और आगे बाबा, बिल्ली को मारने से सचमुच को कुबी पद का नरक मिलता है? बिल्ली को मारने से कुबी पद का नरक मिलता है? बिल्ली को हाँ मारने से कुबी पद नरक मिलता है क्या? बिल्ली को मारने से कुबी पद नरक मिलता है क्या बाबा? बिल्ली बिल्ली, अच्छा, वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बाबा कहते हैं माया को जल्दी जीत लो, माया को मार दो। माया रावण को मारना अच्छा है या बुरा है? हैं? अच्छा है, तो माया भी बिल्ली है। और जो माया को मारेंगे, जीतेंगे, तो पहले स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और बाबा, बाप को रहम दिल करते हैं और लाफुल कहते हैं, और किनके लिए रहम दिल है और किनके लिए लाफुल है? न बाप रहम दिल है और न कृपा करने वाला है। वास्तव में हमको अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी होती है। ये भक्ति मार्ग का अक्षर है, मुरली में ही तो आज पढ़ा है, इसीलिए तो बताया। ये भक्ति मार्ग वाले उठाते कि कृपा करने वाला है भगवान,
रहम दिल है, ब्लिसफुल है। ये जो ज्ञानी बच्चे होते हैं वो मांगने का काम भगवान से भी नहीं करते। भगवान रास्ता बताता है, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इसमें कृपा की बात ही नहीं। और ज्ञानी जो आत्मा विशेष प्रिय ज्ञानी जो आत्मा विशेष प्रिय तो लाभ बच्चे मेरे को विशेष प्रिय बोलते हैं। वो भी इच्छा है सर। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, इच्छा है। इसमें इच्छा की क्या बात हो गई? लाफुर और लफुल, जिस ला में लव ही न हो वो ला कंप्लीट है। फिर ला और लव का बैलेंस चाहिए, तब विष्णु का राज्य आवेगा। और 8 घंटे आपकी स्थिति में रहने से बाबा प्रकृति के ऊपर कंट्रोल ले लेंगे। मुरली में कहा गया है। तो 8 घंटे आने की स्थिति के लिए पुरुषार्थ के लिए क्या करना? जो मुरली में बोला वो सब करना पड़े। अपनी स्थिति लाने के लिए। अपनी स्थिति आने की स्थिति। आत्मिक स्थिति लाने के लिए जो मुरली में बोला वो सब करना पड़े। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अपना धन सारा बैंक में जमा कर दें, मकान खरीद के डाल दें, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? उधर ही जाएगी। अपना तन किसी देहधारी के प्यार में लगा दें, स्वाहा कर दें, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? है देहधारी की याद में चली जाएगी। तो बाप कहते हैं जितना अर्पण में ईश्वरीय सेवा में उतना आत्मा दर्पण बन जाएगी। आत्मा जैसे बन जाएगी शीशा। सबसे बड़ा शीशा है बाप, फिर बच्चे हैं नंबर बार। चकोरी पक्षी बारिश का ही पानी पीती है, बारिश के लिए वेट करती है। चकोर भी है तो चकोरी भी है। क्या चकोरी नहीं है सिर्फ, क्या है? चकोर भी है और चकोरी भी है। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं और सच्ची बात भी है कि वो प्यासा रहता है लेकिन पीता नहीं है। जब बरसात शुरू होती है तो पहली बरसात का बूंद पीता है। वास्तव में ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा की बात है। तू उस पार मैं इस पार। चकोर पक्षी एक दूसरे किनारे पर बैठते हैं और ज्ञान बरसात जब शुरू होती है तो वो ही ज्ञान जल पीते हैं। बाकी भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष में और किसी मनुष्य मात्र का सुनाया हुआ ज्ञान स्वीकार नहीं करते। और बाबा सौतेले भी नहीं और मातेले भी नहीं, इसका अर्थ क्या है? मातेले जो होते हैं वो पहली जो माँ होती है उसके बच्चे होते हैं, और जो सौतेले होते हैं
बाद में जो जितनी माताएं बनती हैं उनके बच्चे होते हैं। ज्यादा प्योरिटी की पावर से कौन से पैदा होते होंगे? पहली माँ के बच्चे जो होंगे वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं, इसलिए वो सच्ची माँ के बच्चे कहे जाते हैं। ब्रह्मा मुख से जो 42 से 69 तक जो साकार मूल्य के पाठ चले वो किसका पाठ है? अम्मा का। अरे ये अभी तक पूछने की बात है। माँ का पाठ है। माँ से वर्षा नहीं मिलता है। और उस समय जो शिव बाबा ही कहते थे, शिव बाबा का ही पाठ है ना। वो कहने वाले कुछ भी कहे, बाबा ने क्या कहा मुरली में कि शिव बाबा किसे कहेंगे? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहेंगे। निराकारी स्टेज वाला भी हो और फिर साकार भी हो तब कहेंगे बाबा। बाकी तो दादा लेखराज बूढ़ा था, इसलिए बूढ़े होने के कारण इनको बाबा कहते थे। बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है। जब ब्रह्मा बाबा को दिल का दौरा पड़ा उस समय पास में कौन कौन थे? मोहन बच्चा था भाइयों में, और 2-4 कन्याएं माताएं और भी थी। उस समय उनका अनुभव क्या था? क्योंकि उनका लक्ष्य तो मैं स्वर्ग से पहला प्रिंस हूँ। जब दिल का दौरा पड़ा शरीर टूट रहा है तो फिर उस समय उनका अनुभव क्या था? कभी उस समय भी उनका यही अनुभव था कि मैं स्वर्ग में जाके कृष्ण बच्चा बनूंगा। बाबा सबसे ज्यादा राजा ही इस्लामियों ने किया है। सबसे ज्यादा राजा ही भारत इस्लामियों ने किया है। मगर इस्लामी तो बाप से डायरेक्ट राज्य सीखा ही नहीं। द्वापर में और कलयुग में जो राजाई मिलती है वो राजाई बाप देते हैं क्या? पीरियड में संगम में पड़ता है। तो फिर द्वापर युग में इस्लाम धर्म का फाउंडेशन पड़ता है और यहाँ अष्टदेव मत तीसरा मत। द्वापर युग में इस्लाम धर्म का फाउंडेशन नहीं पड़ता है। इस्लाम धर्म का फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है, इसलिए दीने इलाही कहा जाता है। विधर्मियों में भी पहला पहला धर्म है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के पीछे हरा कपड़ा दिखाया गया है। बाबा ने कहा अभी इस्लामी उनको सुरक्षा करते हैं। लक्ष्मी के पीछे जो हरा वाला कपड़ा दिखाया गया, तो फिर एक वार्तालाप में बाबा ने कहा इस्लामी उनका सुरक्षा कर रहे हैं। तो फिर अभी विष्णु की दुनिया में जब लक्ष्मी आएगी तो फिर अभी उसकी सुरक्षा विष्णु की दुनिया में जब लक्ष्मी आएगी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन से धर्म की आत्मा है उसकी सुरक्षा कर रही है? इस्लाम बीज रूप में आने के बाद वही पाठ होता। क्यों बीज रूप में बाप सुरक्षा करेगा या दूसरे धर्म की आत्मा सुरक्षा करेगी? और प्रत्यक्ष होना सही माने में क्या है? प्रत्यक्ष होना सही माने में क्या है? प्रत्यक्ष होने का सही माने में है पारसनाथ। जो सामने आवे वही चेंज हो जावे। बाबा अमरनाथ यात्रा में
जो भी वो बर्फ से बनी हुई लेक को देखने के लिए जाते हैं ना, तो फिर उस समय ब्रह्मा बाबा वहाँ जाकर के जगन्नाथ की यात्रा में बर्फ से बनी हुई लेक, हाँ उधर अमरनाथ यात्रा में, अमरनाथ यात्रा में बर्फ से बनी हुई लेक को देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं। तो फिर उस समय के लोग कहते हैं ब्रह्मा बाबा वहाँ जाके वहाँ रहने वालों से कुछ पैसे दे के पूछे, तो वो लोग कह रहे हैं वो हम ही वो सजा के रखते हैं ऐसा दिन को, ये सच है क्या? वो बात मुरली में बेहद की बात क्लियर करने के लिए बोला है। बेहद की बात यह है कि कोई ब्राह्मण बच्चा है जो इंद्रियों को शीतल बनाता है याद में, गुप्त पुरुषार्थ करके, गुप्त माने गुफा, वो बेहद की बात बताई है मुरली में कि कोई ब्राह्मण बच्चा है वो जाकर के शिवलिंग बना के आ जाता है। ऐसा भी जो भक्ति मार्ग में जो भी यात्रा करने निकल रहे हैं वो ऐसा कुछ तो कुछ बनती है, कोई बना के रखते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो बनाई हुई है। जैसे समुद्र में पुल दिखाया हुआ है, जहां लंका और भारत के बीच का जो हिस्सा है उसमें उथला उथला हिस्सा दिखाया गया है। कहते वहां पुल था, राम ने पुल बांधा था, तो बनाई हुई बात हो गई ना। कोई ऐसे पत्थर थोड़े ही डाले थे पानी में, वो तो पत्थर बुद्धियों की बात है जो ज्ञान जल में तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। और धर्म की आत्माएं उस जल में डूब जाती हैं, और जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो डूबने वाले नहीं हैं, ज्ञान का पुल तैयार कर देते हैं। पहले ज्ञान सूर्य को दिया है, पहला एक ज्ञान सूर्य को दिया प्रैक्टिकल में या मन बुद्धि? माने प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य को नहीं दिया, मीडिया दिया है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का जो रहस्य मिला वो प्रैक्टिकल में नहीं दिया, शिव ने दिया। शिव ने सूर्य को, हाँ जी, सूर्य ने ब्रह्मा बाबा को दिया, सूर्य ने ब्रह्मा बाबा को दिया। तो दुनिया जानती है कि चंद्रमा प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से लेता है। और बाबा शंकर जी सदा याद में रहता है, और शंकर जी की प्यारी नगरी है काशी नगरी, है ना। शंकर जी सदा बिजी में रहता है याद में, तो फिर उनको प्यार करने का टाइम कब मिला? काशी नगरी से प्यार कब? वो भक्ति मार्ग वालों ने बोला है या मुरली ने बोला है? मुरली में तो बोला गया शंकर जी की प्यारी नगरी है काशी नगरी। वो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में बोला गया है या मुरली ने बोला? पर देश में वो है ना, दूसरा वो दूसरा मणका जरूर है, लेकिन उसमें चंद्रवंश का पुट भरा हुआ है, और जो अष्टदेव हैं उसमें और धर्मों का पुट भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा मणका है अष्टदेवों का, उसमें विशेष चंद्रवंश का पुट भरा हुआ है, विजयमाला की विशेषता भरी हुई है। इसलिए जब नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते हैं
तो सूर्यवंश की आत्माओं से लगाया जाएगा या चंद्रवंश इस्लाम वंश की आत्माओं से लगाया जाएगा? तो वही लगता है, उसमें चंद्रवंशी भी चाहिए और सूर्यवंशी भी चाहिए, पालना करने वाले। जैसे पक्का स्वर्ग जब स्थापन होगा तो चंद्रवंशी राधा भी चाहिए और सूर्यवंशी नारायण भी चाहिए। बाबा बाबा को भी जो झूठे आरोप सुनाते हैं, झूठे समाचार सुनते हैं, वो सब सचखंड में जाएंगे या झूठखंड में जाएंगे? बाबा को जो भी झूठे समाचार सुनाते हैं, झूठे आरोप सुनाते हैं, वो सब सचखंड में जाएंगे या झूठखंड में जाएंगे? जो जैसा करेगा उसको वैसा जरूर मिलेगा। साकार को कोई बुद्धू बना सकता है, उसका नाम है भोलेनाथ, लेकिन अंतर्यामी को कोई बुद्धू बना सकता है क्या? फिर भोला क्यों बनता है? भोला क्यों बनता है? लाभ कहते हैं ना। बाप ज्ञान सूर्य शिव भोलों को मिलता है या चाणों को मिलता है? तो जो 100% भोला होगा उसको मिलता है पहले। पर बाबा कहते हैं मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ। ठीक है, बुद्धिमानों की बुद्धि आकर के क्या बनाएगा? बहुत बुद्धिमान बने। पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाएगा या जो पहले से ही बुद्धिमान है उनको बुद्धिमान बनाएगा? और बाबा इधर उत्तर भारत में अपना नाम बोलिए तो अष्टदेवता भगवान की पूजा नहीं है। अष्टदेवता भगवान की पूजा नहीं होता। अष्टदेवों की पूजा नहीं होती, होती तो है। उत्तर भारत में अष्टदेवों की पूजा नहीं होती ऐसे नहीं कह सकते। उत्तर भारत में भी नवग्रहों का पूजन होता है, लेकिन उनका विग्रह नहीं दिखाते हैं। विग्रह माना शरीर नहीं दिखाते हैं। मूर्ति की पूजा उत्तर भारत में नहीं होती है। उत्तर भारत में वो आत्माओं को नवग्रह के रूप में पटली पर बना देंगे, उनका पूजन करेंगे। माने रुद्रमाला के मणके के रूप में जो है उनका पूजन करते हैं। देह को नहीं देखते कि ये उत्तर भारत के हैं कि दक्षिण भारत के हैं। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है या देह उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है? देह उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है। तो देहभानी देह को देखते हैं और आत्माभिमानी आत्मा को देखेंगे। तो दक्षिण भारत वालों को ये होना रहता है कि अष्टदेव जो शरीरधारी हैं वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में, उनका ज्यादा तबक्का दक्षिण भारत से निकलता है। इसलिए दक्षिण भारत में उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजी जाती हैं और मंदिर बनते हैं। वास्तव में ये कोई बात नहीं है कि ये उत्तर भारत का है ये दक्षिण भारत का है। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की नहीं, आत्मा पता नहीं कहां कहां जन्म लेती रहती है। तो देह के हिसाब से जो देखते हैं वो ये काउंट करते हैं कि उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का है। बाबा स्त्रियों में दूसरा मन के को परदादी कहेंगे, तो फिर बीजेपी की दुनिया में दादियाँ किनको कहेंगे? बाकी सब दादियां हो गई, दादे हो गए, वो है ही पूर्वज। पूर्वज तो अष्टदेव है। उन्हीं पूर्वजों में से कोई दादियां हैं और वो उन दादियों की भी परदादी है।
माना वो 8वें हिस्से है वो 8वें हिस्से वो दादी बाबा धृतराष्ट्र और गांधारी कहते हैं बीज रूप में भी होंगे क्या हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी हाँ वो बीज रूपी दुनिया में भी होंगे क्या? बेसिक नॉलेज की दुनिया में धृतराष्ट्र और गांधारी जो हैं वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म और अरे और चंद्रवंश ज्ञान चंद्रमा, तो उनके कोई बीज रूप आत्माओं में नहीं होंगे? कौन से वंश के होंगे? इस्लाम वंश के होंगे, ठेठ इस्लामी होंगे और ठेठ चंद्रवंशी होंगे। चलो हो गया।